आज है 2 दिसंबर 2021 और हम देखेंगे आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप नागालैंड की पुलिस ने लॉन्च किया है और ये सभी नागरिकों के लिए जो तनाव में रहते हैं उनके लिए लॉन्च किया है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड में है घोसू पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, ब्राइवेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्राइवेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन गांधीनगर में हुआ है और यहाँ 14,003 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रासायनिक पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2021 कब मनाया है? तो रासायनिक पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 2021 30 नवंबर को मनाया है और ये रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा बनाया जाता है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला हाव बैलोकी और इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने सफ़ेद सागर में हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का परीक्षण रूस की नौसेना ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने झाओसंग फर्स्ट डी संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है चीन की रेनमिनवी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में कितने % हिस्सेदारी खरीदेगी? तो ये 9.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। पंजाब नेशनल बैंक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में 9.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन बनी है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर की सीईओ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ट्विटर की सीईओ के रूप में कार्यभार पराग अग्रवाल ने संभाला है और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 65वां बैलन डी'ओर पुरुष पुरस्कार जीता है? तो 65वां बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष में लियोनस मेसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 65वां बैलन डी'ओर महिला पुरस्कार जीता है? तो महिला में अलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी ने किसकी साझेदारी में रेल टिकटिंग सेवा रेड रेल शुरू किया है? तो आईआरसीटीसी ने रेड बस की साझेदारी में सुविधा शुरू की है। तो रेड बस के सीईओ हैं प्रकाश संगम। रेड बस का मुख्यालय है बेंगलोर में और आईआरसीटी के अध्यक्ष हैं रजनी हसीजा और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2022 में भारत की जीडीपी 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग के एमडी और सीईओ कौन है? रोहित कर्णसाहनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला है क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि ऋण वितरण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड के साथ सेंट्रल बैंक इंडिया ने कृषि ऋण वितरण के लिए साझेदारी की है। एग्रीवाइज फिनसर्व लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं सुरेश गोयल और सेंट्रल बैंक के सीईओ हैं माधव वेंकट राव। सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी 1911 में। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। सेंट्रल बैंक का टैग लाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नवचेतना नाम की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऊषा इंटरनेशनल के साथ एसबीआई ने समझौता किया है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए। तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। स्थापना हुई थी एसबीआई की 1955 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की जल आपूर्ति और स्वच्छ परियोजनाओं के लिए $125 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
तो एडीबी ने उत्तराखंड की जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए $125 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सभी पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीकी लॉन्च की है? तो सभी पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री हैं कार्मिक लोक शिकायत के, और कार्मिक लोक शिकायत के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, 52वें IFFI अवार्ड में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? तो 52वें IFFI अवार्ड में रिंग वॉन्डरिंग फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्याय तक पहुंच के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग ने ऑनलाइन विवाद समाधान पर रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 52वें IFFI की ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? 52वें IFFI की ओपनिंग फिल्म द किंग ऑफ द वर्ल्ड थी। अगला क्वेश्चन है, 52वें IFFI की समापन फिल्म कौन सी थी? समापन फिल्म ईरानी फिल्म थी ए हीरो। तो आज की करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होती हैं।